एबीसी एनालिसिस अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स को सबसे कम वैल्यू मिलेगा और सबसे कम नंबर ऑफ आइटम्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है एबीसी एनालिसिस को। ध्यान से एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। एबीसी एनालिसिस क्या है आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे बोले हैं इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेरेटो प्रिंसिपल, मतलब विल्फ्रेडो पेरेटो करके एक आदमी था, उसका एक प्रिंसिपल पेरेटो प्रिंसिपल नाम के जाना जाता है। उस प्रिंसिपल के अनुसार ये एबीसी एनालिसिस डिराइव्ड हुआ है, जिसमें बोला है 80-20 रूल का फॉर्मूला, मतलब इसको 80-20 रूल में भी जाने जाते हैं। एज पर दिस एनालिसिस 80% ऑफ आउटपुट इज जनरेटेड फ्रॉम 20% ऑफ इनपुट, यानी कि 20% ऑफ इनपुट से ही 80% ऑफ आउटपुट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करें तो 20% ऑफ आइटम से ही 80% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कैटेगरी ए, बी और सी दिया हुआ है। तो ए कैटेगरी के सबसे कम आइटम से, यानी कि केवल 100 आइटम से, जो कि 20% ऑफ द टोटल आइटम से, लेकिन वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी कि 4 लाख आउट ऑफ 5 लाख, और परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा 80%। नेक्स्ट कैटेगरी बी में 150 आइटम्स, यानी कि कैटेगरी ए से थोड़ा ज़्यादा आइटम्स, जो कि 30% है, लेकिन वैल्यू देखो कम हो गया 75,000, यानी कि केवल 15%। अब देखो कैटेगरी सी में नंबर ऑफ आइटम्स सबसे ज़्यादा, यानी कि 50% ऑफ द टोटल आइटम्स, लेकिन वैल्यू सबसे कम, यानी कि 5% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो देखा जाए सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में है, कैटेगरी ए में, यानी कि 80%। और कैटेगरी बी और कैटेगरी सी को मिला के, यानी कि 15 + 5 इक्वल्स टू केवल 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है। इसीलिए ही तो इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है।